अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। एक तो सबसे पहले हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक। और ईद के ऊपर आने वाली फिल्म दगाबाज, उसका रिव्यू आपके लिए हाजिर है। दगाबाज को डायरेक्ट किया है वजाद रऊफ साहब ने। इस पहले हम इसके ट्रेलर के ऊपर भी रिव्यू दे चुके हैं। उनकी फिल्मों के बारे में आप सब जानते हैं, कराची से लाहौर, लाहौर से आगे और छलावा वगैरह फिल्में बना चुके हैं। वह लिखा भी इन्होंने वजाद रऊफ साहब ने और मोहसिन अली साहब ने है। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं महविश हयात, अली अली रहमान साहब हैं, उसके अलावा बाबर अली साहब हैं, सलीम शेख साहब हैं, बेवो राना जफ़र साहब हैं और साकिब मोमिन साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब भी हैं इसमें। राहिम परदेसी साहब ने भी थोड़ा सा अपीयरेंस दी है। और इसके अलावा अगर कोई मैं लैला वास्ती हैं, तज़ीन हुसैन है। तो ये इसकी कास्ट चीदा चीदा जो मेन कास्ट इसकी ये है। इफ्तिखार ठाकुर साहब भी हैं इसमें। और इसके साथ इस फिल्म की अगर आप देखें तो इस फिल्म का जोनरा जो है वो कॉमेडी और रोमांस है। हम इसमें बताएंगे कि इसमें कॉमेडी कितनी है और किस हिसाब से है। इसके साथ इस फिल्म की कहानी के अगर हवाले से बात कर लें तो इस फिल्म की कहानी जो है वो एक दो फैमिलीज जो आपस में रिश्तेदार भी हैं, भाई हैं, उनकी आगे फैमिली है। एक दादो हैं, उसके आगे बच्चे हैं, फिर उसके आगे बच्चे हैं। एक जो है वो कराची में रहते हैं, दूसरे लाहौर में रहते हैं। जबकि मिलते हैं जाके फिर ये और आपस में रिश्ता तय होता है। एक की बेटी दूसरे का बेटा यानी सलीम शेख की बेटी की बाबर अली के बेटे के साथ रिश्ता तय हो जाता है। और इनकी दादो होती हैं बेवो राना जफ़र और माँ जी दादो दादो उनको कहते हैं। और इसके साथ ये एक स्टोरी है। और अली रहमान जो है वो लंदन से वापस आए होते हैं बाहर से। और उनके साथ एक जो बहुत ही ट्विस्ट आता है कहानी के अंदर वो ये आता है कि उनके साथ जो पलता है बच्चा, उसके साथ साकिब मोमिन वो जिन बने हुए और वो आके महविश हयात के ऊपर वो भी आशिक हो जाते हैं। भाभी हैं बहुत फिट वैसे। शर्म कर, दोस्त की बीवी पे होने वाली और अभी शादी हुई नहीं तेरी। और इनका रिश्ता आपस में तय हो रहा है। वो उनके आपस में फटे पड़ जाते हैं प्रॉपर्टी की वजह से भी और वजूहात की बुनियाद पे। मैं 10 करोड़ होगा, 5 तो फिर जहेज भी बड़ा ही होगा, BMW वो भी डबल लेटो। तो ये एक मेन कहानी इसका जो प्लॉट करना चाहिए वो कुछ इस किस्म का है। और उसमें कुछ आगे जाके मोड़ आते हैं जिसमें जिन जो है वो क्या करता है वो फिर मैं थोड़ा सा स्पॉइलर नहीं बनना चाह रहा कहानी के हवाले से, वो आप खुद देखेंगे। लेकिन जो फिल्म की अगर आप शुरुआत देखें, जो इसका बिल्टअप है वो पहले अगर उसमें देखें, पहला हाफ जो है इसका 57 मिनट का है और टोटल फिल्म की जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 2 घंटा 6 मिनट या 2 घंटा 8 मिनट की इसकी ड्यूरेशन है। फिल्म की जो अच्छी चीज़ें हैं अगर उसके हवाले से हम पहले डिस्कस करें, बिल्टअप की मैं बात कर रहा था। फिल्म का जो पहला हाफ है उसमें बल्कि मैं पहले अच्छी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। फिल्म की कास्ट के साथ साथ फिल्म की जो देखना चाहिए दिन अच्छा है रिलीज़ होने का। फिल्म के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। और उसके साथ फिल्म के जो गाने हैं वो मैंने ट्रेलर के रिव्यू में भी आपको बताया था। फिल्म के गाने हैं इसकी कामयाबी में या इसके बिजनेस करने में अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और उसमें गाना मैंने आपको पहले बताया था, गोरी तेरा झुमका लगा ले ज़रा ठुमका। इसका प्लॉट अच्छा है कहानी का और बड़े ज़बरदस्त तरीके से रंग नज़र आता है आपको, कलरफुल। और उसमें सारे करैक्टर आपको नज़र आते हैं कुछ ना कुछ करते हुए। डांस अच्छा है, उसकी सिचुएशन अच्छी, स्टोरी बहुत अच्छा है इसका। दूसरा एक और गाना है जो आजा घूम ले ज़रा, वो शुरू में, वो भी अच्छा है। तीसरा जो है वो एक आधा जो है डांस वगैरह भी है। फिर एक वो हारियाँ मैं हारियाँ सिचुएशन के हिसाब से उसको भी अच्छा फिट किया है। तो ये कह सकते हैं कि फिल्म के अंदर जिस तरह अमूमी तौर पे कोई कमी पाई जाती है, लेकिन ईद पर रिलीज़ होने वाली फिल्मों में गाने जो हैं अमूमी तौर पे अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। तो उस हिसाब से इस फिल्म की सक्सेस में ये जो गाने हैं ये अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अदाकारी में बाद में आता हूँ एक एक करके, लेकिन अब थोड़ा सा डायरेक्शन के ऊपर अगर बात कर लें तो डायरेक्शन में जो इसका बिल्टअप है वो अगर जिस तरह मैंने बताया इसका जोनरा या इसकी कैटेगरी जो है फिल्म की वो है कॉमेडी और रोमांस। तो क्या कॉमेडी है इसमें, हंसी आती है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि एक कोशिश की गई है। उसकी वजह यह है कि 3 कॉमेडी फिल्मों को अगर हम सेटअप के तौर पर रख लें, एक एग्जाम्पल के तौर पर, नमूने के तौर पर अगर रख लें, तो वह है जवानी फिरनी यानी दोनों पार्ट 1 पार्ट 2। और उसके बाद है पंजाब नहीं जाऊंगी। उनके एक दो के जो राइटर थे वासिफ चौधरी साहब थे, नदीम बेग तीनों के डायरेक्टर हैं और एक के खलील रहमान कमर साहब राइटर थे। तो जिस तरह मैंने बताया बिल्टअप है या जिस तरह मैंने बताया शुरुआत है फिल्म की, वो कुछ इस तरह से है कि देखने वाले, अच्छा मजे की बात है मैं रश बता देता हूँ, लेट नाइट शो था, 1:45 बजे का शो था। जबकि मैंने बताया ना मुकाबला कोई नहीं है फिल्म का, तो साथ कोई आई नहीं है, तो वो पूरा सिनेमा तकरीबन फुल था और बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा, अब जब पूरा सिनेमा फुल हो तो आपको ये भी मदद मिलती है कि आपको वहाँ से रिएक्शन भी साथ साथ मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको पता चलता है कि लॉफ्टर कितना है उस सिनेमे में।
सीटियाँ वीटियाँ कितनी बजी हैं, सीटियाँ वीटियाँ बजी हैं, जैसे उसमें गाने का भी रोल है, कुछ आगे जाके मैं बताता हूँ। जिन का जो किरदार था उसमें, और फिर कुछ एक दो जगह पे हैं इस तरह के सीन जो कि बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट किए गए। लेकिन उसमें कॉमेडी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहले हाफ में लाफ्टर आपको 2 या 3 जगह पे सिर्फ मिलता है। वो है एक जगह पे जहाँ पे वो दादो जो हैं वो डायलॉग बोलती हैं कि गॉड वी आर जस्ट किडिंग, वो वहाँ पे एक लाफ्टर है, और एक और है जहाँ पे वो वी आर इन सकता या वी आर सकता, वो जो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करती हैं, वो वहाँ पे भी हाय मौला मैनू चुक ले। और एक दो जगह पे और है। ये नहीं है कि नॉन स्टॉप आपको लाफ्टर उस तरह मिलता है जिस तरह पंजाब नहीं जाऊंगी में या जवानी फिर नियानी में या उस तरह मिलता है पहले उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अब ये तो पहला हाफ है, स्टोरी को उन्होंने जब समेटने की कोशिश की, उसमें ट्विस्ट आते हैं कुछ कुछ जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कुछ सीन ऐसे हैं जिन जब मदद करने पे आ जाता है इसकी अली रहमान की और महविश याद की, वहाँ पे फिर एक आध फाइट के सीक्वेंस है जहाँ वो पीर शीर की तरफ है, वो है वहाँ पे थोड़ा सा लोगों की वो है सीटियाँ वीटियाँ बजती हैं। जबकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसमें सिचुएशनल अगर देखा जाए, अच्छा जवानी फिर नियानी में जो पहला पार्ट था उसका, उसमें सिचुएशनल कॉमेडी थी, जबकि खलील रहमान कमर साहब जो है वो डायलॉग के साथ खेलते हैं। इसमें कोई तबाज़माई नहीं की गई कि आपने थोड़ा इसको कंसीव करना पड़ता है कि आपने हर सीन के अंदर कुछ ना कुछ निकालनी होती है, उसमें देखने वाला ताकि कंफ्यूज ना बैठा रहे कि अब पता नहीं हमने यहाँ पे कहाँ पे हंसना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला इस फिल्म का ये है कि यहाँ पे मैंने जिसने बताया ना कि हंसी जो है कह के उस तरह नहीं है। अब नदीम बेग की को अगर डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और खलील रहमान कमर साहब की तो क्या ही बात है, इवन वासिफ चौधरी साहब भी, खलील रहमान कमर साहब का जिस तरह मैं एक मिसाल दे देता हूँ, मैं जो अपना पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरह उसमें एक सोहेल अहमद का डायलॉग था कि औरत को आज, वो आपको ट्रेलर में भी नजर आता है पंजाब नहीं जाऊंगी में, कि औरत को आज तक हरा नहीं सका और औरत को जताता, औरत को हरा नहीं सका नफरत में, और औरत को इस तरह का। और साथ ही वो अगला डायलॉग क्या बोलते हैं, लेकिन तू रिकॉर्ड ना तोड़ दें, हो तू ना, आपने रिकॉर्ड नहीं तोड़ देना, ठीक है। तो वो एक जो उनको पता होता है कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम दिखाना क्या चाह रहे हैं। तो इस तरह की कोई डायलॉग के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के हंसाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी कैटेगरी क्योंकि कॉमेडी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोशिश की गई हो, वो उस तरह आपको कम नजर आता है। तो मैंने जब बताया ना कि आपको रिएक्शन भी साथ साथ पता चल रहा होता है वहाँ पे सिनेमा के ऊपर, अगर रश हो तो रश था बाकायदा तौर पे, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड में आपको ये चीज़ चल रही होती है, एक होता है ना फिल्म देखने हैं, ठीक है जी, हाँ मज़ा आ रहा है, ठीक है, या फिल्म दरमियानी सी आ रही है, एक में बहुत मज़ा आ रहा है जिसमें टाइम का पता नहीं चलता, इसमें बैक ऑफ द माइंड में कहीं कहीं चल रहा होता है यार फिल्म मुकेगी करूँ, ये ज़रूर चल रहा होता है। तो अच्छा, एक ये बिल्टअप इसका उस तरह से नहीं है कि इस तरह मैंने जिस तरह आपको मिसाल दे दी है कि आप डायलॉग जिस तरह यहाँ पे पूरे उसमें एक ट्रैफिक वाला जब वो इसको मिलता है रोकने के लिए, उसमें भी जिन घुसा होता है, वहाँ पे जो मैं भी शायद ने डायलॉग बोले, उस डायलॉग के ऊपर बाकायदा तौर पे आपको मेहनत नजर आती है। तो इसमें डायलॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कोई इतना ज़्यादा कोई मेहनत नहीं हुई भी। डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आ जाता हूँ तो पहला जो हाफ है वो उस तरह का बिल्टअप नहीं है, दूसरे में कुछ आगे जब स्टोरी सिमटती है कंपैरेटिवली दूसरा हाफ बेहतर है, दूसरा हाफ आपको बेहतर लगेगा। पहले हाफ में आप ईद का दिन है, फिल्म देखने के लिए बैठे हैं, तो वो आपको ज़हनी तौर पे तैयार होकर बैठते हैं कि आपने हंसना है, लेकिन उस तरह की एफर्ट उधर नजर आती है, एफर्ट करते हुए नजर आते हैं कि शायद हंसी है, उस तरह की कोई कोशिश, कामयाब कोशिश उस तरह से नजर नहीं आती। तो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ फ्लॉज है इसमें, उसको अब बुनियादी तौर पर वजह वो सब मार्केटिंग के बंदे हैं। ये बहुत अच्छा है, उनकी किस्मत अच्छी थी कि इस फिल्म के मुकाबले में फिल्म कोई नहीं आई, उन्होंने दूसरी सिलेक्शन अच्छी की है कास्ट की, वो उनको क्रेडिट जाता है। तीसरा ये है कि जो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एडिटिंग वगैरह देखी जाए, कैमरा वर्क देखा जाए, फिल्म के सेट देखे जाए, वो भी ज़बरदस्त है, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिल्म के अंदर जिस तरह अब कहानी के साथ साथ डायरेक्टर ने भी अपना रोल प्ले करना होता है, उसको भी पता होता है कि हम किस किस्म की फिल्म बना रहे हैं, तो वो उस तरह से भी मैंने जिसने बताया कि उसमें एफर्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, अब फिल्म की जो दूसरा हाफ है वो कंपैरेटिवली बेहतर है। मैंने आपको बताया कि हमेशा हमारे यहाँ पे मसला ये चलता है कि फिल्म बाद में संभाली नहीं जाती, तो यहाँ पे स्टोरी को समेटा गया है, उसमें बाकायदा तौर पर क्लाइमैक्स है जहाँ पे जिन और पीर वाले सीन के अंदर भी ट्विस्ट आता है, जिन जब उस तरफ चल पड़ता है उसकी मदद करने के लिए, वो भी एक क्लाइमैक्स है। फिर वो जो पीर वीर की तरफ चले जाते हैं, फिर उसका दोबारा से उसकी तरफ जाना, अली रहमान की तरफ, महविश हयात का, तो ये एक थोड़ा सा उसको बेहतर तरीके से किया गया है। बेटा हम लोग सकते में हैं, वी आर इन सकता। अदरवाइज जो दूसरा हाफ है वो भी उस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप नहीं कह सकते कि उसको मदद मिलेगी या वो करने में। अच्छा, अब एक जिस तरह मैंने बताया कि बड़ी मेहनत की गई है
अदाकारी में बाद में आता हूँ। जिस तरह दादो के मरने का सीन है, जनाजे वाला सीन है, जो वो बहुत ही उन्होंने अपनी तरफ से स्टार प्लस का, या जिस तरह आजकल हम के ड्रामे होते हैं कि सब ने जनाब वाइट ड्रेस पहनना है, ऊपर से टॉप शॉट भी लिए हुए हैं, और वो पीछे ख़त्म वाली जो होती हैं दुरूद पाक पढ़ते हैं, जो वो गिटकियाँ वो पड़ी हुई, गिटकें पड़ी हुई हैं, क्या कहते हैं पंजाबी में, जो भी वाटर। अच्छा, वो सारा कुछ सब दिखाया है उन्होंने बिल्कुल बड़ी मेहनत के साथ। लेकिन जिस अदाकारा ने टॉप में जो 3 के ज़बरदस्त करैक्टर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा 3, मैं अदाकारी के उसमें आता हूँ, उसमें एक दादो का करैक्टर भी है, बहुत अच्छा किरदार है, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। लेकिन उधर से थोड़ा सा इतना बड़ा गलती होगी कि उन्होंने जिस मरने वाले सीन के ऊपर, जैसे मैंने सारे को बताया, सब रो रहे हैं, सलीम शेख और बच्चे भी रो रहे हैं, मैं भी शाद, अली रहमान खड़े में, दादो साहबा जो है उन्होंने 2 दफ़ा आंखें लाई हुई करके बकायदा, लाश ने 2 दफ़ा, पता नहीं, एक तो उनको खुद भी ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन चले हो गया, गलती हो जाती है। इन्होंने उस सीन को पता नहीं कैसे जाने दे दिया, मुझे समझ नहीं आई बिल्कुल, आपस की बात है। तो फिल्म के हवाले से अगर देखा जाए तो फिल्म को कहीं कहीं आपको ये फील आती है जिस तरह भूतनाथ से भी थोड़ा सा मुतासर हो गया, जब जिन विन वाली ट्रेल है आता है, वो उसमें नजर आने की कोशिश की, और जिन वाली ट्रेल में भी बाय द वे पहले हाफ के अंदर वही फिर कमी पाई जाती है, उसमें लाफ्टर नहीं है। कई सीन को देख के नजर आता है कि बुनियादी तौर पर एक जिस तरह वो सीन है, वो सीन अच्छा क्रिएट किया है, जिसमें जिन जो है वो अली रहमान के अंदर भी घुसा होता है, और जिन अली रहमान के उसमें बोल रहा होता है, मैं भी शायद को अली रहमान नजर आ रहा होता है, दिखाने वाले को उन्होंने मोमिन साकिब को भी दिखाना है, तो वो उन्होंने जो कैमरा घुमाया तो मुझे वो बिल्कुल वीर ज़ारा वाला याद आ जाता है, जिस वक्त शाहरुख खान जो है और वीर ज़ारा जवान और बूढ़े हो रहे होते हैं। आपको याद होगा ना, जिस टाइम 25 साल के बाद वीर और ज़ारा आपस में मिलते हैं, वो कैमरा इधर से यूं पैन करता है पूरा सर्कल के अंदर, तो इस तरफ से जब पैन करके आता है जवान शाहरुख खान हो जाता है, दूसरी तरफ जब पहुंचता है तो बूढ़ा शाहरुख खान हो जाता है, इस तरफ से पैन होता है तो जवान वीर ज़ारा, वो अपना प्रीति जिंटा ज़ारा जो है जवान हो जाती है इस तरफ से। तो इन्होंने एग्जैक्ट इधर से जिन आ जाता है, इधर से ये आ जाता है, इधर से वो आ जाता है, इधर से बिल्कुल उसी तरह की मुझे वो भी याद आ जाती है। तो वो मिक्स करके जनाब सारी चीज़ों का ना उन्होंने दिखाने की कोशिश की, अच्छी बात है, सीन अच्छा क्रिएट किया गया। तो ओवरऑल जो डायरेक्शन है उसको कोई एवरेज डायरेक्शन कह सकते हैं, मौका अच्छा था। कास्ट जब आपको अच्छी मिली हुई है, सारा कुछ आपने सारा कुछ कर लिया, तो उसमें थोड़ा सा आपने और मेहनत करनी थी कि ऑब्जेक्टिव ये था कि आपने कॉमेडी कितनी करवानी है। अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पे आप जवानी फिर नहीं आनी ना आई होती, अगर आप पंजाब नहीं जाऊंगी ना आई होती, और वो ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, उन्होंने बिजनेस बहुत अच्छा किया था, तो जो भी लोग इस वक्त ईद की फिल्म देखने जाते हैं उनके जहन के अंदर कहीं ना कहीं जवानी फिर नहीं आनी या पंजाब नहीं जाऊंगी चल रही होती है। तो उस तरह का लाफ्टर नहीं है, उस तरह की कॉमेडी नहीं है इसमें, जो मुंह में आए बक देती है। अब आते हैं अदाकारी के ऊपर। अदाकारी में जनाब मोहम्मद साकिब साहब छाए रहे, लीड किरदार अगरचे मैं भी शायद और अली रहमान का है, लेकिन ये होता है राइटर का काम, ये होता है अदाकारी का करने वाले का। मोहम्मद साकिब साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उनके साथ हमदर्दियाँ भी समेटी हैं उन्होंने जिन बन के, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उस रोल को कंसीव करके दिखाया गया, और उसमें राइटर का भी काम जो है उसको क्रेडिट जाता है, और मोहम्मद साकिब को तो जाती है। मैं जोया के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा, और कोई है जो उसको तेरे से भी ज्यादा खुश रख सकता है। आते हैं दूसरे किरदार, सलीम शेख ने बहुत अच्छा काम किया। सलीम शेख ने, अभी बाबर अली और सलीम शेख दोनों भाई हैं। सलीम का बाबर अली का नाम कलीम होता है, बाबर अली का नाम सलीम होता है, और सलीम शेख का नाम कलीम होता है। तो बाबर अली जो है उनके सलीम शेख ने एक दिखाया कि फंसा सा उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, बेटी के कर्ज में फंसा हुआ है, पैसे देने हैं, बेटी के मामला चल रहे हैं, वो एक उसके चेहरे के ऊपर बाकायदा तौर पे सारा कुछ नजर आया। तो दूसरा किरदार जो है इन्होंने बहुत अच्छा किया। कसम तेरा बड़ा भरा सब कुछ तुझ पे वार देता है। दे दो ना घर, ले लो केस वापस। अच्छा, अली रहमान साहब जो है वो ठीक है, जिस तरह का उनका काम होता है उस तरह का कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, या एक्स्ट्रा कोई ये कह लें कि हुमायूं सईद की तरह उनके लाइनों के अंदर, वो तो लाइनों का भी कमाल होता है, या कोई हंसी आएगी जिस तरह उन 2 फिल्मों के अंदर है, तो उस तरह कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। यार मैंने शादी नहीं करनी, तो हाँ क्योंकि दादू को मना नहीं कर सकता। मैं भी शायद ठीक है उनका। मैंने पिछले उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि डायलॉग एक जैसे हैं सेम, मैंने कहा था इनकी डिलीवरी जो है ना वो एक जैसी है, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं है। वो पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, कराची की लड़की, आपको पता होगा कराची की लड़की, वो बोलते भी हैं हुमायूं सईद साहब, तो इसमें लाहौर की लड़की दिखाई है, तो उनकी जो सेम है, उनका लहजा शायजा सब कुछ सेम है। चले बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, ग्रूम हुई भी होगी, अच्छी पढ़ी लिखी होगी, लाहौर से भी है बेशक, तो वरना तो वो फिल्मों में ये दिखाते हैं लाहौर का लहजा और कराची के लहजे में फ़र्क दिखाया जाए। चले मैं इस पर बेनिफिट ऑफ डाउट, कोई इस तरह एक्स्ट्रा नहीं काम नहीं किया, इनको थोड़ा सा हट के भी किरदार अदा करना पड़ेगा। इनकी जितनी मैंने फिल्में देखी हैं, मैं भी शायद की, वो एक जैसी फिल्म है। खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लूंगी, लेकिन तुम्हारी नहीं होगी। अच्छा, अब इनका किरदार एक जैसा है, फिल्में एक जैसी नहीं, इनका किरदार एक जैसा है। अब आते हैं जनाब साहब, दादो ने बहुत अच्छा काम किया। ये 3 किरदार, सलीम शेख,
मोमिन साकिब और दादो, इन तीन ने बहुत अच्छा काम किया। दादो ने बहुत अच्छा काम किया, उनका लहजा, उनके अपीयरेंस बहुत अच्छी है उनकी, सारा कुछ। बल्कि मुझे याद आता है क्योंकि गैलेक्सी पे उस पर करती भी है, शो भी करती हैं उनके साथ, तो मुझे याद आता है छलावा फिल्म के अंदर इन्होंने कहा भी था कि वो फिर आ जाएंगे और आके हमारी फिल्म में तनकीद शुरू कर देंगे छलावा फिल्म में, ये बकायदा। तो उन्होंने उन किरदारों को ही रखना शुरू कर दिया। चलो ये एक लाइटर साइड है। लेकिन मैं एक और चीज़ बताऊं कि इसमें डायरेक्टर ने मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ ईद वाले दिन रिलीज की, कास्ट अच्छी रखी, गाने अच्छे डाल दिए। दूसरा फिर ये दादो को रख लिया। तीसरा राहिम परदेसी साहब, क्योंकि वो खुद टिकटॉकर या उस पर यूट्यूबर्स हैं, ये जितने भी, तो उनको पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग भी हेल्प कर सकते हैं फिल्म के बज़ क्रिएट करने में। ये एक था। अच्छा, अब आते हैं जनाब तहसीन बड़े से बाद, ये तलो हुसैन साहब की बेटी हैं, बड़े से बाद नजर आई हैं। उन्होंने भी अपने किरदार के साथ इंसाफ किया है। वो पंजाबी लहजा दिया, फुफ्फो जो कपति टाइप होती है। उनकी जो बेटी है शुरू में अच्छी नहीं लग रही थी, बाद में उसने किरदार, शुरू में ज़बरदस्ती लग रही थी यूं ही करने की, क्योंकि हर तरफ आपको कोई ना कोई मिसाल मिलती है कि अब हुमायूं सईद को सोच के आप देखते हैं जनाब साहब, इस अली रहमान को, मैं भी शायद को, तो चलो उसमें भी था, एक में था, एक में नहीं था। फिर आप जो हेल्प मी दुर्दाना, मैं अगेन कहता हूँ डायलॉग वो होते हैं जो जुबान ज़द आम हो, इसमें डायलॉग में मैंने देखी, इसमें इसका तहसीन हुसैन की बेटी का काम वही है जो कुबरा खान का उसमें था, जवानी फिरनी यानी पार्ट, उसमें लंदन नहीं जाऊँगा में, या फिर इसका काम था पंजाब नहीं जाऊँगी मैं, वो उर्वा का। चले फारिसी गले लगा ले, जो काम था वो इसी तरह का काम था जो इसमें इस लड़की का नजर आता है। तो किरदार वहाँ पे भी सेट है। उसमें बीबो जी थी, इसमें दादो जी हैं। इन्होंने फिर अपने किरदार के साथ सवाई वो जनाजे वाले सीन से, वो लाश जहाँ हिलती है, वो आंखें झपकती है, उसके अलावा उन्होंने काम सही किया। अदरवाइज आपको बैक ऑफ द माइंड में आपको कंपैरिजन कहीं ना कहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप ईद की फिल्म देखने जा रहे हैं, आपके सामने इतनी बिजनेस की भी फिल्में हैं, तो अपना बड़ी बड़ी फिल्में जो 3 मैंने बताई हैं, तो इस तरह इन्होंने किरदार को भी कहीं ना कहीं डाला है। और पंजाब का वही कल्चर, उसी तरह की फैमिली, लेकिन इस दफ़ा वो पिछली दफ़ा पंजाब आए थे, ये इस दफ़ा कराची चले जाते हैं, एंड पे फिर ये भी लाहौर में आ जाते हैं वापस। तो ये एक जो है, फिर 1-2 सीन जो है, जिस तरह अब अली रहमान का रिएक्शन बहुत अच्छा था, जहाँ पे वो छोड़ के जाता है वहाँ पे सबके सामने, उन्होंने आंसू बड़े अच्छे निकाले हैं, वो सापत अच्छा था, ग्लिसरीन नहीं है, बड़ा अच्छा रिएक्शन था वहाँ पे। बस दोनों ने यूं करके वापस जाना था, यूं था, ये दोनों खड़े हुए, मैं भी शयात और ये अली रहमान, इन्होंने यूं अपोजिट साइड पे जाना था। तो जो अपोजिट साइड है वहाँ पे थोड़ा सा अली रहमान साहब की आंखों में नजर आता है कि किस वक्त वो किरदार से थोड़ा सा निकल के सिचुएशन, हालांकि बहुत अच्छा उन्होंने रिएक्शन दिया था, लेकिन जिस टाइम जाने लगते हैं वो उनके जहन में सिर्फ ये आंखें ये देख रही थी कि मैं भी शयात ने कब घूमना है, उसके साथ ही मैंने घूमना है। चले खैर कोई मसला नहीं। उसके अलावा जो एक जगह पे जिन को, वैसे जिन नजर नहीं आता, मैं भी शायद की नजर जिन पे पड़ जाती है, लेकिन चले वो बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि जब इधर उधर देख रही है, उन्होंने उसको कवर भी बहुत अच्छा किया बाद में। मैं भी शायद का वो वाला सीन बहुत अच्छा, जहाँ उनका रिश्ता लेने के लिए वो आती है फैमिली, और वहाँ पे वो चाय उड़ाते हैं ऊपर यूं करके, क्योंकि अंदर जिन घुस जाता है, वो वाला सीन बहुत अच्छा क्रिएट किया गया। जिन जहाँ पे बचाता है मैं भी शायद को, वो वाला सीन भी बहुत अच्छा क्रिएट किया गया। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको नजर आता है कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज, तो या 2-3 चीज़ों में आपको क्रिएशन भी नजर आती है। और उससे पहले मैंने जो आपको बताया कि कहीं कहीं भूतनाथ, कहीं वीर ज़ारा, कहीं सारे किरदार जो आपको पंजाब नहीं जाऊँगी, लंदन नहीं जाऊँगा वगैरह के अंदर उसका मुआवजा करने की मजबूरी बन जाती है जहाँ पे। तो दगाबाज दिल, इसको आप देख सकते हैं, इसको 5.5 नहीं तो 6 नंबर आउट ऑफ 10 दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर फ्लॉज भी हैं। कॉमेडी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए थी। कुछ ये मैंने सिचुएशंस आपको बता दी हैं जहाँ पे मसले मसाइल हैं, तो अदरवाइज ठीक है। एक आधा सीन और भी था, लेकिन उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। शर्ट की कंटिन्यूटी का सीन था जहाँ पे बैंड बाजे लेके आ जाती है, तो वहाँ पे बैठ के मुझे थोड़ा सा मेरा भी डिफोकस हो गया था वहाँ पे। मुझे लगा ऐसे जैसे उन्होंने येलो या लाइट सी कोई शर्ट पहनी थी, जहाँ वो लेटे होते हैं, बाहर आते हैं तो वो ग्रीन कलर की शर्ट होती है। लेकिन मैं ये गलती नहीं निकाल रहा, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे फील इस तरह हुआ था। तो दगाबाज दिल को 5.5 से 6 नंबर दिए जा सकते हैं। और आप ईद की फिल्म है, एक ही फिल्म है, ईद का मजा दोबारा करने के लिए, फिल्म देखने के लिए लाजमी जा सकते हैं। अभी तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।